क्या मिलता है यहाँ से, इस जीवन को सफल करने का रास्ता सिर्फ यहीं पर ही। एक संता का जो सत्संग है, जो संत रास्ते को देते हैं, जो अपने आप जा रहे वहाँ पर, जिनको उस रास्ते का पता है, यानी कि महापुरुषों ने, वही वहाँ का जिक्र करेंगे। तो इसलिए वाणी के माध्यम से कहा है गुरुदास महाराज ने। तो क्या कहा है इसमें जी वाणी में? जगत गुरुदास जी महाराज की वाणी है, निरंजन धुन को सभी ने बोलना है मिलकर के। निरंजन धुन को, ये निरंजन धुन है, कानों के अंदर सुनाई देगी मारी। निरंजन धुन को सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को सुनता है संत सुजान। सभी बोले सभी बोले, क्योंकि जब तक आपको नहीं सुनेंगे ना, कोई भजन ना जपड़ेगा। निरंजन धुन को सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। कैसे सुने जाजो? सुनने का तरीका, बैठे एकांत जमा कर लावे, आसन मोद लिए दुकान। बैठे एकांत जमा कर लावे, आसन मोद लिए दुकान। जिन्हें धुन में सुरत लगावे, करता नाथ विचार, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई संत सुजान, निरंजन धुन को कोई कोई सुनता है संत
बाहर देख रहे हैं इस टाइम का दृश्य है, बिल्कुल नाला दिख रहा है, सूरज चांद निकल रहा है, चमक रहा है, सारी चीजें दिखाई दे रही। जब आप सच्चे मन से एकांत एक आप बैठ जाएंगे, 40 दिन कर लें इस काम को, ज़्यादा का समय तो मैं नहीं कहूँगा, जो 40 दिन भी आप कर लें सच्चे मन से, बिल्कुल शुद्ध आत्मा से, 1.25 घंटे सवेरे 1.25 घंटे शाम में, ये प्रकाश आपको सामने दिखाई दे। जो आप इस टाइम देख रहे हैं, आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल सामने आने ये दिखावा क्या है वैसा। तो निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, कोई सुनागा सब दिन। नाम में बहुत दुनिया बन रही है, नाम ले लिया उसके चले हैं। मेघदास के शिष्य हैं हम तो, करतादास महाराज गुरु जी के शिष्य हैं जी, पता नहीं कितने बन रहे हैं। परंतु बदोबती से करे गुरु महाराज की, फिर क्या कहा, अपना थोड़ी सी देर करा और उसके बाद अपने को विधान मारे काम में लग रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका टाइम है 4 बजे से 5 बजे तक सुबह, और अपने बिस्तरे धूप जोत की जरूरत नहीं है, आसमाना माड़ा की जरूरत है, न दिखावे की जरूरत है इसमें। सिर्फ सुबह उठो, अपने बिस्तरे में हाथ मुँह देकर आमदे वहीं बैठ लो। जब वहीं बैठेंगे तो अपने ध्यान से अंदर अपने नाम के साथ जुड़ जाओ, नाम आपके पास है तो वहाँ से फिर आपको ये शुरुआत होनी शुरू हो जाए। सबसे पहले आपने अपने गुरु को देखना है, उससे पहले गुरु से पहले ही इंसान अपने आप को पहचान। पहले हमने अपने आप को पहचानना, फिर अपने गुरु को देखना, फिर गुरु के पास जाकर के 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे आप, और फिर बेनती करांगे कि हमें सतगुरु महाराज जी सचखंड के अंदर ले चलो। जब आप सचखंड का रास्ता पकड़ेंगे तो आपकी ये जो रूह है, ये आत्मा है आपकी, ये आपको अपने आप से उड़ती हुई दिखाई देगी ऊपर, जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे आपको दोनों गुरु और शिष्य की आत्मा ऊपर उड़ती दिखाई देगी जी। तो इसीलिए कहा है कि बैठ एकांत जमा कर लावे, आसन मुंद लिए 2 कान, और झिनी धुन में सुरत लगावे, करता नाद पिछाण। करता है मालिक, नाद अपने अंदर उसको देखना है, करते नाद पिछाण। आगे कहा जी, घंटा शंख वीणा बाजे, बाजे माधुरी तान। यहाँ सुनाई देगा हमने कानों में दोनों तरफ से, घंटा नाद शंख वीणा बाजे, बाजे माधुरी तान, और ताल नगाड़ा पाछे बाजे। ढोल बाजे के बाद आपको सुनाई देगी ताल नगाड़े पाछे बाजे, बाजे मृग और मेघ समान बादलों की आवाज आपको सुनाई देगी उसके अंदर से। आगे कहा कि दिन दिन सुन सुन नाद विधमनी को होवे मगन गलतान। फिर आपको ये, जब आप इसमें मग्न हो जाएंगे ना, फिर आपको संसारिक मोह ममता अपने आप छूटनी शुरू हो जाएगी। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा पोती है, मेरे पैसे हैं, मेरे दौलत है, क्योंकि सत्संग जी आपने पता है कि आपके दास ने जिसको आपने गुरु माना है, मेघदास ने एक बेड़ा उठाया है जो कि जमीन का, और जिसकी छोटो तो जिसके 40,000 किले की फीस भरकर फर्दा हमने कौन पे, और आपसे आज तक 1 रुपये ने नहीं कहा। कहाँ से पैसा है वो, क्या मेरे पर चलने कमी है? पूरे तो यूपी तक पड़ेगा, हिमाचल में, पंजाब तक चारों पास फैले पड़े, पर किसी को आज तक ये नहीं कहा कि 1 रुपया दे दे। क्यों? कि मैं गुरु रविदास महाराज की कुंडी पर बैठा सोने, जिसके हीरे और मोती जी में विराजमान, जितने की जरूरत है उतनी दे दे मेरे को, जितने की भी जरूरत है उतने ही दे दे वो। तो इसीलिए मैं उसमें आगे बढ़ता आया। मैं जब हरियाणा में से यमुनानगर कवर हो गया तो फिर मैं पूरे हरियाणा में खेल गया। पूरे हरियाणा में खेलने में 22 डीसी हैं, 22 डीसीओ को लेटर भेज दिया, के लेटर मेरे पास वापस आ चले गए। उसके साथवा आपका नाम बड़े ऊंचे सुनहरे अक्षरों में आवागा, मेघदास के शिष्य हैं आप, दिल खोल का बोलेंगे काशी दरबार में, क्योंकि हमें यूपी में जो ऐसी समाज की ज़मीन है उसका नाम भी पै गया। उसका नाम है शंकरमणि और स्वामी,
बंजर 4 किस्म की ज़मीन है वह आसामी, उसका नाम पै गया, उसके लेटर हमने भेज दिए, 3 DC वो भेजे, सहारनपुर DC सहारनपुर में हमारा डेरा है वहाँ भेजा। उसके बाद बुलंदशहर में संत बीर सिंह हितकारी जी हैं, बुलंदशहर लेटर भेज दिया, और अपने काशी दरबार में हमारा अपना दरबार है वहाँ भी लेटर DC बनारस को भेज दिया जी। उसमें पूछा गया कि सर ये शंकरमणि आसामी सीलिंग और बंजर भूमि 1962 से आज तक किस कौमा कितनी काटी गई थी, तहसील अनुसार इसका रिकॉर्ड जमाबंदी का नकल इसकी मोहर मार का हमारे को दी जाए। अब 22 पूरे हरियाणा कवर करते हुए इधर पंजाब यूपी की तरफ बढ़ गए, और हमने काशी दरबार में जब हमारा झगड़ा 550 किला का हरियाणा में पड़ जाए तो हमने 50 किले, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है वहाँ देने चाहिए। ये बात हम अपने रंजन दास जी महाराज को क्या कहे थे, दोनों जने गए थे, आगे पता नहीं वो कितनी जगह लेंगे, ये उनके हाथ में है, क्योंकि वो जंगल मिलेगा खड़े हो या पूरा का पूरा जो SC कैटेगरी का है, यानी कि SC कैटेगरी का जंगल है वो खड़े हो या वो मिलेगा, उसके ऊपर कोर्ट कानून से इजाजत होगी। थोड़ी में झगड़ा दिखाना पड़ता है, क्योंकि बिना झगड़े के तो आजकल हर जगह बहुत चल जाकर हवा भी नहीं आती है, अब झगड़े में ही आवांगे, झगड़ा करके आवांगे। तो इस वास्ते साथ संगत जी, क्योंकि ये तो काम है जमीन का कानून का, तो ये कानून से हमने उसको लेकर के गुरु दरबार में अपने देना होगा। आगे अगर जो आपकी किसी की जानकारी हिमाचल में हो तो मैंने हिमाचल में, क्योंकि जैसे कि मेरे को खोज करने में यूपी की 3 साल लगे कि उस ज़मीन का क्या नाम है, तो 3 साल के बाद मेरे को मिला रास्ता। अब हिमाचल और पंजाब रह गया, उसमें मैं हाथ फैलूँगा। अगर जो आप में से हिम्मत कर सका कोई 50 गाँव पर का हिमाचल की ऐसी समाज की ज़मीन का क्या नाम है, तो वो मेहरबानी है, आपकी रिश्तेदारी होगी कोई पर अफसरों के साथ, नहीं है तो मैं ढूंढ दे रहा हूँ, किसी ने नहीं पता अभी तक। मेघदास तंग कर रहे हमारे को, अब पहला कहाँ थे बता देंगे, जब पूछ कब तक देंगे, पर जो ने फोन उठाना भी बंद कर दिया, क्योंकि मैं पूछना मैंने बंद नहीं करे। तो इसलिए आगे कहा कि घंटा शंकर बिना बाजे और बाजे माधुरी तान, ताल नगाड़ा पाचे बाजे, बाजे मृग मेघ समान, बादल के समान आवाज हमारे घट में से आवागे जी। तो आगे का दिन दिन सुन सुन नाथ बिछान धवनी को हुए मगन गलतान। इतने मगन हो जाएंगे ना आप, चाहे आप घास न चरे, चाहे आप दुकान पर बैठे, चाहे आप काम पर बैठे, जब हम नाम पर लग गए ना, आपको ये नहीं पता है कि टाइम किस टाइम निकल गया, आप उसमें मगन है गए। वहाँ पर होए मगन गलतान, ब्रह्मा ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया भान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। तन मन की दुविधा सब मेटे, करे निरंतर ध्यान, निरंतर हरदम उसका ध्यान। तन मन की दुविधा, दुविधा जो हमारे अंदर है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, अरे एक जगह टिक जाओ पास होंगे। तन मन की दुविधा सब मेटे, करे निरंतर ध्यान, कहे रविदास भव बंधन टूटे, परखे पद निर्वाण, फिर आप परखने लग जाएंगे। इसलिए ये वाणी आज गुरुदास जी महाराज के मुखार बिन आपके सामने से दर्शाई गई। आपसे बेनती है, एक बेनती करी गई, और आप एक नाम के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नाम से जुड़े रहें, चलते रहें। आपको रास्ता खुद सतगुरु महाराज देगा। बाबा साहब कानून का रास्ता दे रहे हमारे को, बाबा साहब नाम का रास्ता, गुरुदास महाराज नाम का रास्ता है, और नाम के रास्ते के लिए हमें इन 2 द्वारों के ऊपर चढ़ के जो आपको नाम का रास्ता बताया है वो आपके याद है, जिसके अक्सर नहीं याद है तो वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये आज का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच रहा है और पूरी दुनिया इसको सुन रही है।
तो अब बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। तो अब हमने आरती क्या टाइम है क्या वाले मिलकर के ऐसा देश दीवाना रे साधो ऐसा देश दीवाना 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 ऐसा देश दीवाना रे कोई पहुंचेगा संत सुजाना रे साधो कोई पहुंचेगा संत सुजाना पहुंचेगा संत सुजाना रे साधो कोई पहुंचेगा संत सुजाना ऐसा देश दीवाना रे साधो कोई ऐसा देश दीवाना सतगुरु को नीवो बांधो दिन और माना सत्यचित सतगुरु को नीवो बांधो दिन और माना ऐसा देश दीवाना रे साधो ऐसा देश दीवाना ऐसा देश दीवाना रे साधो ऐसा देश दीवाना
वहाँ पहुँचेगा तो अपने आप साफ फिर सब काम आपके होते चले जाएंगे। तो इसलिए बेनती है आपके लिए कि जो हमारा कार्य चले हुआ है आप लोगों के काम की नौकरी की तलाश में हर आदमी फिर रहा और काम आ रहा क्या कि हम उसके पीछे भी तो उसकी हमारी तैयारी है चली हुई। जब आपके पास कोई काम करना होगा, मान लो रोटी बनानी होगी तभी आप रोटी में ले जाएंगे। जब आप पे रोटी बनानी आती है तो आप कैसे बना वहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हर काम की नॉलेज होनी जरूरी है। गाने की भी नॉलेज, बजाने की भी नॉलेज, हारमोनी की नॉलेज, ढोलक की नॉलेज, गाने की नॉलेज, उसमें कहने की नॉलेज, पेड़ लगाने की नॉलेज, पेड़ तैयार करने की नॉलेज, कहाँ से बीज आएगा, कौन सा बीज है, मिस्त्री का काम है, बिल्डिंग बनाने वाला का काम है। ये तो नहीं समझते होंगे। तो हर काम की आपको जानकारी होनी चाहिए लिखित में, और लिखित के अंदर आपका वो काम होगा। तो जब आप उसमें पेपर में पास हो जाओगे, तभी जब पेपर में पास होंगे तो आप कामयाब होने चले जाओ। तो बस इसीलिए आज का सत्संग यात्री की जाए। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की आरती बोलो सभी जी। बोलो गुरुदास महाराज की जय। नाम तेरो आरती मदन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल उसारे। नाम तेरो आरती मदन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल उसारे। नाम तेरो आसना, नाम तेरा उड़ीसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अमला, नाम तेरा चंदना, हसिया पे नाम ले तुझी को उचारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल पसारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो देव ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो यारो हम संगिलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल पसारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो धागा, नाम फुलमाला, हारे अटारे सकल द्वारे। तेरो किया तुझी दिया रे वो, नाम तेरे रघुई हमारे हारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल पसारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती। 10 8 68 चार पानी, हे बरतन है सकल संसारे। कह रविदास जी नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सकल पसारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती। जो बोले सो निर्भय बोलो गुरुदास जी महाराज की जय।
दरबार की जय। काशी दरबार की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गुरु करतादास महाराज की जय। गुरु मोहनदास जी महाराज की जय। बेलदास जी महाराज की आज के पावन सत्संग की जय। जय। तो सभी 2 मिनट नाम जप में बैठे बैठे जी, जो नाम आपको मिले आप